तो जो टॉपिक हमारा है वो चल रहा था हमारा इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक, क्या फॉर्मूला था इसका? CH3 CO CH2 CO O C2H5 O C2H5। दिस इज इथाइल एसीटो एसीटेट। तो इसकी कुछ रिएक्शंस थी। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो हमें बात करनी थी हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट, या एक और नाम था इसका क्या, एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हो इसमें से। तो मैंने आपसे कहा कि इसके 3 टाइप से इसके हाइड्रोलाइसिस हो सकते हैं। पहला था नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस, दूसरा है मतलब नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस है, उसको बेस हाइड्रोलाइसिस भी आप कह सकते हैं। दूसरा था कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, और तीसरा है एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस बताऊंगा, एसिड हाइड्रोलाइसिस का कैसा होगा। तो इसमें जो 3 टाइप के हाइड्रोलाइसिस थे, उसमें पहला था एसिड हाइड्रोलाइसिस। ये समझो, तो जो एसिड हाइड्रोलाइसिस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, इस कंपाउंड का, इथाइल एसीटो एसीटेट का, ये आपका एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक, तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है आपका, इसको लिख लेते हैं हम CH3 CO CH2 CO O C2H5। पहले मैं इसका केवल डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बताऊंगा कि प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा। देखो, जब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा ना, तो इसमें मेनली 2 जगह पे से बॉन्ड ब्रेक होगा। एक तो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा जो कार्बन ये जो है, ये जो कार्बन था यहाँ पे C, और इसके बाद जो ग्रुप है ये, यानी कि CH2 के बाद यहाँ पे ये COO C2H5। ठीक है, और उसके अलावा एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, इसमें एक सेकेंड, एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। देखो इसमें क्या होगा, आपको ये समझना है मेनली जो क्लीवेज होगा, जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो कहाँ कहाँ से होगा, बस पहले तो ये समझो। तो इसमें ये जो मॉलिक्यूल है आपका, पूरा बड़ा मॉलिक्यूल, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, जब इस तरफ से यहाँ पे क्लीवेज होगा, तो इसमें क्या होगा कि इस कार्बन के पास तो क्या आ जाएगा H, इसके पास आ जाएगा OH। ठीक, ऐसे इधर इसके पास H और इसके पास OH। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूंगा CH3COOH, ये किसमें, ये जो आपको इतना वाला पार्ट है, ये किसमें टूट जाएगा, CH3COOH। ये दूसरे वाला CH2, यहाँ पे CH3 और इधर इस पर OH, तो इसमें क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक, और यहाँ पे क्या बनेगा, HCOOC2H5। ये क्या बनेगा आपका, एस्टर। इसमें एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड। यहाँ से अगर हमने इसको ब्रेक किया, CH2 देखो ये यहाँ से क्लीवेज नहीं होगा इसका, इसके अंदर जो क्लीवेज था वो क्लीवेज आपको यहाँ से होगा। ठीक, यहाँ पे इसको हटाओ, मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार। देखो असल में होगा क्या इसके अंदर, यहाँ पे देखो इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप है आपके, जो इनमें के इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब हाइड्रोलाइसिस होगा,
हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि H2O मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन। ठीक, तो जब H2O मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो H2O के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर्स क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे। जब लोन पेयर अटैक करते हैं, लोन पेयर दो जगह पर अटैक कर सकते हैं, एक तो इस पोजीशन पे और दूसरा इस पोजीशन पे। ठीक है ना, इनमें से कौन सी पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव थी, तो उसमें हमेशा क्या होता है, कीटोन जो होता है, कीटोन आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो पहले कीटोन के पास रिएक्शन होगी। ठीक, तो जब H2O में से CO के पास अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इसके पास जो है OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, OH, और इधर क्या जुड़ जाएगा, H, यानी कि इधर H और इधर OH। तो यहाँ से ये वाला इतना पार्ट इसका सेपरेट हो जाएगा और इसमें क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल आपका CH3CO OH प्लस ये जो इधर वाला पार्ट है ये आपका सेपरेट रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COOC2H5। अब इसके बाद इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा, लोन पेयर फर्दर इसके पास अटैक करेंगे, अटैक करेंगे तो ये आगे जाएगा, फिर वापस आएगा तो यहाँ से OC2H5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसके पास फिर OH, यानी कि जो यहाँ से बॉन्ड है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके पास OH और इसके पास H। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो है CH3CO और इसके पास क्या जुड़ जाएगा, OH, और इधर C2H5 OH, यानी कि CH3CO OH प्लस C2H5 OH। यानी कि जब हमने इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करा तो एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल तो बनेंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के, एक ये रहा और एक ये रहा, और एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका, अल्कोहल का। ठीक, तो एसिड हाइड्रोलाइसिस में ये जो यहाँ से हमने बताया था वो नहीं होगा, इसमें इस तरफ से यहाँ पे क्लीवेज होगा, इसके पास H, O के पास, और CO के पास OH, ऐसे ही यहाँ पे CO के पास OH और दूसरी तरफ H, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक, तो जब सिंपली आप क्लीवेज करोगे इसको तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस हाइड्रोलाइसिस के दौरान कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सी मैकेनिज्म होगी, क्योंकि मैकेनिज्म होने के बहुत सारे पाथ होंगे यहाँ पे, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं किस प्रकार से यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म हो सकती है। तो पहले आप इसको समझो, इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक, फिर अभी मैं दूसरे की बात करेंगे, तो ये तो था आपका एसिड हाइड्रोलाइसिस। इसमें एक बात समझ लेना कि जो बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, बस आपको ध्यान रखना बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से हो रहा है, एक बार CO के पास से और एक बार दूसरे एस्टर वाले ग्रुप के पास से। ठीक, दो एसिड बन जाएंगे, एक बन जाएगा एल्कोहल मॉलिक्यूल। समझ में आई बात ये, हाँ जी, कहाँ है अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये क्या बन रहा है, ये एल्कोहल मॉलिक्यूल, प्लस लग रहा है, प्लस प्लस लग रहा है, ये क्या लिख रहा है यहाँ, गोला फिर रहा है इस पे, गोले तो पहले मैंने बताया भी होगा, कान बंद कर लिए थे, समझ में आए, हैं? आ गया। अरे और भी तो लोग हैं भाई, तुम बोलते क्यों ना हो, सर आ गया। यस सर। तो मुझे बताओ ना, दिक्कत है क्या, है क्या, समझ में आया क्या नहीं आया। तो ये था आपका एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं बेस हाइड्रोलाइसिस या नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस। दूसरा हो जाएगा इसका बेस हाइड्रोलाइसिस या नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस, जो होता है नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस। ठीक, इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका इथाइल एसीटोएसीटेट है, एसीटोएसिटिक एस्टर है, CH2CO4C2H5। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, KOH, यानी कि बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा, बेस की प्रेजेंस में। और जब बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनेगा, देखो बेस की प्रेजेंस में जो OH माइनस था, क्योंकि ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस जब HOH के साथ रिएक्शन करते हैं, देखो एक बात समझ लेना, HOH प्लस KOH का मतलब होता है K प्लस और OH माइनस, ये बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल लेगा, H को निकाल के क्या बनाएगा, H2O, इसके साथ H2O बनाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, OH माइनस, क्या बचा, OH माइनस। तो ये जो OH माइनस था ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल था ये यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, दोनों पास अटैक करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, बट क्योंकि ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप
ये जो वीक इलेक्ट्रोफिलिक साइट थी, वीक मतलब यहाँ पे वीक से मतलब क्या, जब ये OH ग्रुप इसके पास अटैक करेगा तो यहाँ से ये OC2H5 ग्रुप जो है ना वो बहुत इजीली बाहर निकल जाएगा। ठीक, बहुत इजीली जब बाहर निकलेगा तो जब इस OH इसके पास अटैक करेगा तो ये इजीली यहाँ से बाहर निकलता है, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये क्या बनाएगा, CH3 CO CH2 CO। देखो OC2H5 तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचेगा OH और प्लस C2H5O। इसके पास क्या था माइनस, माइनस बाहर निकला, और यहाँ पे क्या था K प्लस। ठीक, ये साल्ट बन गया। हाँ जी, सुन रहे हो? यस सर। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो ये O माइनस था ये अभी फिर से बेस का काम करेगा, और ये जो ग्रुप था यहाँ पे एसिड ग्रुप, यहाँ पे एसिड का काम करेगा। तो जो ये बेस था ये यहाँ से H निकाल लेगा, और जब यहाँ से H निकाल लेगा तो ये क्या बन जाएगा C2H5OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा O माइनस, और O माइनस बनेगा तो K प्लस जो है वो कहाँ चला जाएगा इसके पास, यानी कि ये CH3 CO CH2 CO O माइनस और K प्लस में UC2H5O K है का? हाँ ओके, के पोटेशियम आयन जो ये था यहाँ पे, इससे तो बताया मैंने यहाँ पे ये कि ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो कैसे बनते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्वस KOH। क्या बोलते हैं? एक्वस KOH। दो प्रकार के KOH आपके रिएक्शन करते हैं, एक तो होता है एक्वस KOH, आपने देखा होगा, और एक होता है एल्कोहलिक KOH। सुना है आपने इनका मतलब? अगर एक्वस एक KOH एलिमिनेशन करता है। हाँ, और एक सब्स्टिट्यूशन करता था, बट यहाँ पे एलिमिनेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर तो सिंपल वो अटैक ही करेगा बस। ठीक, तो जब बेस हाइड्रोलाइसिस होगा या नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका ये बन जाएगा तो यहाँ क्या तो यहाँ पे कौन सा वाला एक्वस पोटेशियम, अल्कोहलिक? इसका नाम क्या होगा, सुनो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम एसिटो एसिटेट। क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम एसिटो एसिटेट, और साथ में अल्कोहल बन जाएगा। बोलो हाँ। हाँ। और कोई? अंशुमन यस सर। अब बोलते क्यों ना हो तुम लोग? सर आ रहा है समझ में। आ रहा है। और थर्ड था कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, इसको और समझो, फिर उसके बाद बताऊंगा कुछ मैं। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, इसमें क्या होगा यहाँ पे आपका कंपाउंड ले लेते हैं पहले, CH3 CO CH2 CO O C2H5। देखो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, सबके अंदर रिएक्शन तो H2O के साथ ही होगी, HOH के साथ ही होगी। ठीक है, और जब HOH के साथ रिएक्शन होगी तो जो OH ग्रुप था मतलब H2O मॉलिक्यूल था वो जब अटैक करेगा, देखो ये जो है सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये OH ये जो OC2H5 ग्रुप है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझना ध्यान से, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे CH3 CO CH2 CO। अब देखो अगर मैं उसको डायरेक्ट लिख दूं तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए OH2, यानी कि कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पे हम पहले बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक, पहले हम इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो जब बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने पे यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे H2O था और वो H2O इसके पास अटैक करेगा, तो यहाँ पे CO के पास कौन आ जाएगा OH प्लस, और प्लस में कौन बाहर निकलेगा C2H5O माइनस, क्योंकि इसको ये तो बाहर निकलेगा इतना। तो समझ में आई बात ये? हाँ जी, अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिक मीडियम था तो पहले यहाँ से क्या करेगा, पहले यहाँ से H को निकाल देगा, H को निकाल लेगा, H को कौन ले लेगा अल्कोहल, तो ये तो बना लेगा आपका C2H5OH, नेगेटिव चार्ज खत्म, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका OH। फिर क्योंकि बेसिक मीडियम था तो बेसिक मीडियम में OH माइनस था तो वो इस एसिड का H निकाल लेता है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा O माइनस, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल था ये मॉलिक्यूल आपका, वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, ये मॉलिक्यूल आपका कुछ इस तरह का रह जाएगा।
यहाँ पे तो हो जाएगा O माइनस और यहाँ पे हो जाएगा C2H5OH। इस तरह से बन जाएगा ये, जैसा पहले वाले यहाँ बना था। अब इसके बाद क्योंकि हमने कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस की बात की, तो ये जो ग्रुप था आपका, सर ये वो आपका माइनस क्यों है? है H2O में से OH तो इसके पास आ गया, तो OH वहां जुड़ेगा, C OH ना होएगा। हाँ, OH तो होगा, पर क्योंकि मीडियम के अंदर OH माइनस था, तो जब तक वहां पे बेस होगा, क्या तब तक एसिड? एक बात बताओ मुझे, अगर मान लिया कहीं पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और मैंने उसके अंदर थोड़ा सा बेस डाल दिया, मान लिया कि OH डाल दिया, तो क्या कभी ये इस फॉर्म में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि OH माइनस जो है वो हमेशा से H को निकाल लेगा, और ये ग्रुप हमेशा किसकी फॉर्म में रहेगा? COO माइनस COO इस फॉर्म में। हाँ, क्योंकि ये तो इसके साथ K मिलकर क्या प्लस। बना लेगा? H2 बना लेगा ना। हम्म ठीक, तो ये इस फॉर्म में रहता है। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला बेसिक मीडियम था, तो थोड़ा सा हम उसके अंदर एसिड डाल देंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, थोड़ा सा उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। और एसिडिक मीडियम में जब कन्वर्ट करेंगे उसको, क्या होता है? उसका न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रल होगा वो, और फिर वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, इसको हम कहेंगे, इसका नाम होता है बीटा कीटो एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? बीटा कीटो एसिड। ये ध्यान रखना इसके स्टेप। ठीक, इसके बाद जो बीटा कीटो एसिड था, इसका हमने इसको हीट कर दिया हमने। अगर मैं इसको हीट कर देता हूं, तो जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसका हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। क्या हो जाएगा? डी कार्बोक्साइलेशन। देखो कहीं कहीं पे तो क्या होता है, इसको सिंपल हीट करने पे निकल जाता है बाहर ये, और कहीं कहीं पे इसकी रिएक्शन हमें करनी होती है NaOH प्लस CaO के साथ। ठीक, तो जब ये हीट करने पे बाहर निकलेगा, तो यहाँ से CO2 ग्रुप तो बाहर निकल जाएगा, CO2 गैस तो, और जब CO2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ पे H बचेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3CO CH3। क्या बना ये? कीटोन। क्या बना? कीटोन। तो इसको हम बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। समझ में आई ये बात? ये रुकना सर। हाँ आई। तो आपने अभी तीनों टाइप के हाइड्रोलाइसिस पढ़े। आपने पढ़ा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, आपने पढ़ा नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस या बेस हाइड्रोलाइसिस, और आपने पढ़ा कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो उन तीनों के अंदर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं उसका ध्यान रखना है आपको बस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे लिखा हो, अगर कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस दे रहा है ना, तो वो लिख के देगा कि इसका कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करो, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, देखो अगर हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं ना इसका, इथाइल एसीटोएसीटेट का, तो वहां पे तीनों प्रोडक्ट, तीनों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। वहां पे एसिड भी बनेगा, वहां पे आपका पोटेशियम एसीटोएसीटेट भी बनेगा, वहां पे आपका कीटोन भी बनेगा, वहां पे आपका बीटा कीटो एसिड भी बनेगा, वहां पे सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, बट हम उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस वहां पर जनरेट करते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है। ठीक है जी, तो ये करना है आपको बस। यहाँ पे तीनों इसके जो हाइड्रोलाइसिस थे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एसाइलेशन ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। देखो एक रिएक्शन और थी, इसको भी ध्यान लिख लेना इसके अंदर ही। एसाइलेशन या एल्काइलेशन, एसाइलेशन ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। इसके लिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है, CH3CO CH2 CO O C2H5। ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें हमें बेस चाहिए बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला, लाइक NaH। NaH इसका नाम होता है सोडियम हाइड्राइड। ये H नेगेटिव देता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। और बेस क्या करता है आपको पता है? क्या करेगा बेस? रिया, रिया रिया अरे क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही किसी को भी? मुझे आ रही। इसे रिया को ना आ रही? पता ना कहाँ मर गई।
काम करते रहो उन क्लास के साथ साथ। तो इसमें क्या होगा, क्या करेगा ये बेस, यहाँ से डी प्रोटोनेशन निकाल लेगा, यहाँ से एच निकाल लेगा, और जब ऐसे एच निकाल लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, कार्ब एनायन बन जाएगा। ठीक, फिर ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, फिर आप उसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, सेकंड पे आर सी ओ। सर बेस तो एच निकाल रहा है हाँ, और एसिड क्या करे? एसिड क्या करे, एसिड एच को जोड़ देता है, एसिड एच को दे देगा। अच्छा भाई अगर मैं इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर एसिड डाल दूं, तो एसिड क्या करेगा, यहाँ पे जो ये O के पास लोन पेयर थी इनको एच दे देगा। ठीक है ना, अच्छा। ये कर सकता है और तो कुछ नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा, RCOCl के साथ रिएक्शन कराई, और फिर RCOCl के साथ जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो CO के पास अटैक करेगा, Cl वहां से निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे RCO ग्रुप इसके पास जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, एसाइलेशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसका वो बनेगा CH3 CO CH2 COR, और यहाँ पे ये एजिटेज COO C2H5। इसको बोलते हैं हम एसाइलेशन, RCO ग्रुप का जुड़ना। अगर यहाँ पे मैं इसके प्लेस पर मैं ले लेता हूँ RCl, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, केवल R, उसको क्या बोलते हैं हम, एल्काइलेशन। हाँ जी, समझ में आई बात ये? जी सर। समझ में आई कुछ? तो इस तरह से हमने इथाइल एसीटो एसीटेट की सब रिएक्शंस ये हैं, और मेन रिएक्शंस यही थी इसकी। कुछ नया आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें। सर ये COR इस कार्बन में जुड़ रहा, हाँ, तो ये यू का कार्बन, CH2 थोड़ी ना होगा, वो तो मेरे हाँ CH होगा। CH होगा वो। सही बात है। ठीक, तो ये मेन रिएक्शन थी किसकी, इथाइल एसीटो एसीटेट की। साक्षी, साक्षी यस सर। क्लास में ही है? यस सर। अच्छा, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे? यस सर आ रहा है। इतने थके थके मुंह से वंशिका, वंशिका यस सर। यस सर। समझ आ रहा है ये? जी सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके बाद एक मेन रिएक्शन ये थी, इसके बाद आपको इसमें कुछ रिएक्शन जो है ना बुक से पढ़ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आएगी मेरे से पूछ लेना, क्योंकि जो मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको सारी बता रहा हूँ इसकी। ठीक है। एक और रिएक्शन है इसकी, देखो भाई इसमें मतलब अगर हमने इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन, एक और रिएक्शन है, अगर हमने इथाइल यानी कि CH3 CO CH2 CO O C2H5, इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन हमने सबसे पहले करी किसके साथ, C2H5O- इसके साथ करी पहले। दूसरे नंबर पर फिर हमने इसकी रिएक्शन करी CH3 CH2 Br के साथ। फिर उसके बाद फर्दर हमने इसकी रिएक्शन करी थर्ड में कंसंट्रेटेड KOH के साथ। पेपर में ऐसी रिएक्शन आती है फोर्थ, फिर हमने कर दिया उसका वर्कअप H+H2। ठीक है ना, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताना है आपको। ठीक है ना, तो ऐसे 3-3 4-4 स्टेप की रिएक्शन पिछली बार आई हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए टफ होंगे। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या था, बेस। हाँ जी, क्या था ये, बेस था। बेस। और बेस क्या करेगा, यहाँ से H निकाल लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन आयन। ठीक, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सेकंड वाले के पास
न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, किसके पास करेगा, CH2 के पास, और वहां से Br निकल जाएगा। तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO CH, और इसके पास हो जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पर हो जाएगा ये CO O C2H5। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन हुई है किसके साथ, KOH के साथ, ठीक। और जब KOH के साथ इसकी रिएक्शन हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका क्या हुआ, ये एक तरह का इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया। कौन सा, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि बेसिक मीडियम में आपने इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया। और जो बेसिक हाइड्रोलाइसिस आपने करा था, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, एक सेकंड, KOH के साथ अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना था, देखो जी इसमें क्या होगा, जो ये OH माइनस था इसका अगर बेस हाइड्रोलाइसिस होगा तो बेस हाइड्रोलाइसिस में आपने देखा था कि यहाँ से ये वाला ग्रुप तो अलग हो गया था, और इसके पास क्या आया था, O माइनस K, और इसके पास OH, यानी कि इसके अंदर बना था आपका CH3 CO CH CH2 CH3, और यहाँ पर आ जाएगा CO, और इसके पास आएगा तो O माइनस K प्लस, और प्लस में C2H5OH, ठीक। ये मॉलिक्यूल आपका बनता था यहाँ पे। फिर इसके बाद इसका तो वर्कअप सर हाँ मतलब बोलो, सर तो इससे CH3 CH2 के साथ भी तो रिएक्शन हुई थी, वो कहाँ है? इसके साथ, हाँ तो ये जुड़ नहीं गया ये, जब CH3 CH2 के साथ रिएक्शन हुई तभी तो यहाँ पे एल्काइलेशन हुआ इसका। भाई पहले स्टेप में तो बेस था, बेस ने तो क्या करा, डीप्रोटोनेशन, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर दूसरे स्टेप में जो नेगेटिव बस चार्ज था उसने इसके पास अटैक करा था, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी जुड़ गया था ये। अच्छा, तो वहां बस हमें पहले स्टेप में नेगेटिव चार्ज दिखाना। हाँ ये मैंने लिखा नहीं इसका, ये तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया आपको, ये स्टेप दिखाना है। मतलब दिखाना क्या है, सुनो, पेपर में आपको दिखाना थोड़ी ना, पेपर में तो आपको राइट ऑप्शन टिक करना है बस। सर जी करके तो देखेंगे कहीं को। इतना टाइम मिल जाएगा तुझे कि अगर तू एक रिएक्शन को लिखने लगी, पूरी को करके देखने लगी, तो उसमें टाइम नहीं मिलने का, आपको केवल समझना है बस। सुनो ध्यान से, अब ये आप अभी तो कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, बट पेपर में टाइम नहीं मिलेगा इतना कि आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे फिर उसको लिखोगे। आपको पेपर में क्वेश्चन देख के उसी में टिक करना है कि जैसे कि यहाँ पे ये था O माइनस था, मतलब वो CH2 था तो बेस था, बेस देख ले, बेस क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन। फिर डीप्रोटोनेशन करा, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज था वो किसके पास अटैक करेगा, CH2 के पास, Br निकलेगा तो उसको यहाँ जोड़ दो डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा, और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर तो क्या हुआ, C2H5OH ये बन गया। फिर H प्लस H2O, ये क्या करेगा, यहाँ पे OH बना लेगा। और अगर हमने इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से ये भी सेपरेट हो जाएगा, और जब ये ग्रुप यहाँ से अलग होगा तो ये आपका CH3COOH, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा आपका CH3